यानी कि वर्ल्ड वार 2 के बारे में। दूसरी जंग अजीम का आगाज 1930 जिसे एक्सिस पावर और अलाइड पावर कहा जाता है। ट्रीटी ऑफ वर्साय यानी कि वर्साय मुआहदा साख शराइत के तहत जिम्मेदार ठहराया गया और इसका खूब फायदा हिटलर और नाजी पार्टी ने उठाया। अस्सलामुअलैकुम और नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा दूसरी जंग अजीम यानी कि वर्ल्ड वार 2 के बारे में। दूसरी जंग अजीम एक ऐसा वाक़या है जिसने दुनिया की तकदीर बदल डाली। इस जंग में ना सिर्फ कौमों का तसादम हुआ बल्कि ये इंसानियत के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज थी। दूसरी जंग अजीम का आगाज 1939 में हुआ और इस जंग का अख्तिताम 1945 में हुआ। ये जंग दरअसल दो ग्रुपों के दरमियान लड़ी गई जिसे एक्सिस पावर और अलाइड पावर कहा जाता है। चले बात करते हैं एक्सिस पावर और अलाइड पावर के बारे में। एक्सिस पावर में जर्मनी, जापान और इटली शामिल थे, जबकि अलाइड पावर में अमेरिका, चीन, बरतानिया, फ्रांस और सोवियत यूनियन शामिल थे। इस जंग के आगाज़ की कई वजूहात हैं, लेकिन मैं बात करूंगा दो तीन अहम वजूहात की। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रीटी ऑफ वर्साय यानी कि वर्साय मुआहदा। ट्रीटी ऑफ वर्साय 1919 में तय पाया। इस मुआहदे के तहत जर्मनी को साख शराइत के तहत जिम्मेदार ठहराया गया और जर्मनी से बहुत ज़्यादा जंगी तावान का मुतालबा किया गया। इस मुआहदे की वजह से जर्मनी में बहुत ज़्यादा बेचैनी पैदा हुई और इसका खूब फ़ायदा हिटलर और नाजी पार्टी ने उठाया। हिटलर और नाजी पार्टी ने 1933 में जर्मनी पर कब्ज़ा हासिल किया। हिटलर ने ना सिर्फ जर्मनी में तेज़ी से ताकत हासिल की बल्कि उसने अपने असर रसूख को यूरोप तक बढ़ाया और आलमी सतह पर बहुत ज़्यादा बेचैनी पैदा हुई। अब दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे जापान की बढ़ती हुई तोसीब पसंदी की। जापान ने 1930 की दिहाई में चीन में दाखिल हुआ और चीन को अपनी मुस्ताफ़ी सल्तनत बनाने की कोशिश की। जापान की इस तोसीब पसंदी ने ना सिर्फ एशिया में बल्कि आलमी सतह पर भी असर छोड़ा। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे ग्रेट डिप्रेशन यानी कि 1929 का आलमी मुआशी बहरान। 1929 का आलमी मुआशी बहरान की वजह से दुनिया में बेशुमार बेरोज़गारी पैदा हुई और कई ममालिक का मुआशी इस्तेहकाम मुतासर हुआ। इसकी वजह से अडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी ने खूब फ़ायदा उठाया। हम बात करेंगे दूसरी जंग अजीम के आगाज़ के बारे में। पहले पहल बरतानिया और फ्रांस ने अडोल्फ हिटलर की जरहाना पॉलिसी को नज़रअंदाज किया और तनाज़ात को रोकने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से अडोल्फ हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर कब्ज़ा हासिल किया। दूसरी जंग अजीम का आगाज़ उस वक्त हुआ जब 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। ये एक ऐसा हमला था जिसने यूरोप के बेशतर ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया। इस जंग में 100 मिलियन अफराद ने हिस्सा लिया और लाखों जानों का ज़िया हुआ। जर्मनी की क़यादत में अडोल्फ हिटलर ने नाजी नज़रियात को फैलाया और जर्मनी को एक फ़ौजी ताकत बनाने का इरादा किया। 1941 में जर्मनी ने बेल्जियम, फ्रांस और नीदरलैंड पर हमला किया और यूरोप के बेशतर हिस्से पर काबिज हो गया। बरतानिया और फ्रांस ने जर्मनी के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की। बरतानवी फ़िज़ाइया ने नाज़ियों के फ़िज़ाई हमलों का मुकाबला किया और बरतानिया को फतह याब कराया। जापान ने बैरुल-कैल में अमरीकी अड्डे पर हमला किया और पर्ल हार्बर जो कि एक अमरीकी बेस है, इस पर जापानी हमले ने अमरीका को इस जंग में शामिल होने पर मजबूर किया। दूसरी जंग अज़ीम में रूस की भी ख़ास अहमियत है। 1941 में जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर हमला किया और रूसी फ़ौजियों ने अपनी सरजमीन का दिफा किया और ख़ास तौर पर स्टालिनग्राड में जर्मन को एक इबरतनाक शिकस्त का सामना हुआ। दूसरी जंग अज़ीम की एक स्याह हकीकत होलोकॉस्ट भी थी।
نازیوں نے لاکھوں یہودیوں، دوسری اقلیتوں اور اپنے مخالفین کو موت کے گھاٹ اتارا۔ دوسری جنگ عظیم کا اختتام اس وقت ہوا جب 1945 میں امریکہ نے جاپان کے شہر ناگاساکی اور ہیروشیما پر ایٹم بم گرایا۔ دوسری جنگ عظیم نے دنیا کو ایک نئی شکل دی۔ دوسری جنگ عظیم کے اثرات آج بھی دنیا کی سیاست، معیشت اور معاشرت پر موجود ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس جیسی جنگ کو دوبارہ نہیں دہرانا چاہیے۔